आज क्लास 9 फिज़िक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको करना कैसे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, 3 इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप लोगों को पता होगी, है ना। सेकेंड इक्वेशन होती है इसकी, सिर्फ इक्वेशंस मालूम होगी, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा, एक ख़ास अप्रोच है इनको करने का। सेकेंड इक्वेशन हो गई, मान लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2as। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता रहा हूँ, इन तीनों इक्वेशंस में स्टूडेंट कभी ये समझ ही नहीं पाता कि उसे कौन सी इक्वेशन लगानी है न्यूमेरिकल्स में। मैं आपको एक ख़ास अप्रोच बताऊंगा कि हर न्यूमेरिकल को आप अप्रोच कैसे करोगे और उसमें कौन सी इक्वेशन लगाओगे। अगर मिस्टेक हुई तो दूसरी इक्वेशन में कैसे जाना है ये भी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो, हर क्वेश्चन में हमें इन 3 इक्वेशंस में से कोई ना कोई इक्वेशन लगानी है, इनको छोड़ के बाहर की कोई चौथी इक्वेशन नहीं आएगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। मतलब क्या, कार स्टार्ट कहाँ से कर रही है, रेस्ट से। तो आप क्या बोलोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और वेलोसिटी कितनी अटेन करती है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी, पक्का फाइनल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है। किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ मीटर पर सेकेंड में, तो मैं क्या करूँगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में। मैंने क्या किया, 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दे तो आप उसको क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्टकट मेथड है कन्वर्जन का। तो कन्वर्ट होके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। हर बार हम यही करेंगे। किलोमीटर पर आवर में दिया है, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में करना है क्या करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना था इन एसआई यूनिट। तो देखो पहला फॉर्मूला जो है सिंपल वाला फॉर्मूला, हम लोग पहले तो उसको ट्राई करेंगे। तो वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकेंड्स का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स का। तो हमें 3 इन्फॉर्मेशन दी थी। पहली इन्फॉर्मेशन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, v कितना दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ था 2 सेकेंड का। अब उसको इस फॉर्मूले में डाल देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में। तो v कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ डाल दो। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। एक्सेलरेशन वही निकालना है, उसको a लिखो। और टाइम कितना है, 2 सेकेंड का, उसको यहाँ डाल दो। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहला फॉर्मूला ही लग गया। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूले लगाने कैसे हैं। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन, ए मार्बल रोलिंग ऑन द स्मूथ फ्लोर हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0.4 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। मार्बल कहाँ पर रोल कर रहा है, मार्बल यानी कंची, हाँ। तो मार्बल को आपने फ्लोर पे रोल कर दिया, ठीक है। रोल किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है उसकी, 0.4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अगर फ्लोर रिटार्डेशन करता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप किसी मार्बल को फ्लोर पे रोल करोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगेगी फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ पर भी फ्लोर के फ्रिक्शन के कारण रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन में मैं बोल सकता हूँ, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या मैं 0.02 नेगेटिव लिखूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को। कैलकुलेट करना टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। मतलब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है कितनी देर में वो रेस्ट पे आएगा। रेस्ट में मतलब मार्बल रुक जाएगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है हमें, 0, क्योंकि वो मार्बल आके रुकने वाला है। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हर क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग करोगे ये पहले फॉर्मूले से। ध्यान रखो इस बात का जो बता रहा हूँ, हर बार क्या करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे। यहाँ पर v कितना है, 0 है, 0 डाल दोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई है, हमारे को दी हुई है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, 0.02 दिया हुआ था रिटार्डेशन।
उसकी वैल्यू डाल दी है, और टाइम पता नहीं है, उस टाइम को t लिख दो। ठीक है, ये हो गया। 0.4 को इस तरफ भेजो तो ये कितना हो रहा है, -0.4 हो रहा है। अगर मैं भेज दूंगा उसको इक्वल टू के इस तरफ, इधर आ रहा है -0.02 इंटू टी। ये माइनस माइनस साइन दोनों तरफ से काट दो, कट गए। 0.4 के नीचे ये 0.02 को भेज दो आप, इक्वल टू टी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल हटाते हैं। 0.4 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या करोगे, इंटू 10 लिख देना, और 0.02 यहाँ लिखा हुआ था ना, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर लिख देना इंटू 100, क्योंकि देखो 2 डेसिमल है। ठीक है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये 10 से ये इसको काट दो, और 2 से इस 4 को काट दो, तो ये 2 आया। 2 इंटू 10 कितना हो गया, टाइम कितना लगा हमें, 20 सेकेंड्स का लगा वो मार्बल को रुकने में। ठीक है, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन 0.4 और 0.02 की। ऊपर का 0.4 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 लगाओगे, क्योंकि वहाँ एक प्लेस थी डेसिमल प्लेस, यहाँ 0.02 2 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 लगाओगे, वैल्यू काटना, आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू द ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर प्रोड्यूसेस ए रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो ब्रेक अगर ट्रेन को लगे, ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन की दी हुई है वो हमें दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। मैंने क्या बताया कन्वर्जन अभी, कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमें उसे क्या करना है, अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मीटर पर सेकंड में लाना है। तो क्या करूँगा, मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर 5/18 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये कितना आ रहा है, 18 5 कितना होता है, 90 होता है। 18 5 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। 18 5 90 होता है ना, 5 इंटू 5 कर दिए 25 मीटर पर सेकेंड। और इसमें रिटार्डेशन कितना हो रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन हो रहा था। क्वेश्चन में दिया है, देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से रिटार्ड हो रही थी। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हमें निकालना है डिस्टेंस, है ना, बिफोर कमिंग टू स्टॉप। बिफोर कमिंग टू स्टॉप का मतलब क्या हो गया, v की जो वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, 0, है ना। टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, अब इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, अब आप फंस जाओगे। अब आपको मैं इसको 2 तरीके से करके दिखा रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, जैसे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है मान लो, और अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला फॉर्मूला v = u + at लगा दोगे। ठीक है, उसने मांगा नहीं है, मैं फिर भी लगा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे को समझ लो ये करना नहीं आता न्यूमेरिकल, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ इसका राइट आंसर निकालूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लगा दूँगा, v = u + at लगा दूँगा। v = u + at लगाए तो v कितना दिया हुआ है, 0, यहाँ 0 डाल दिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकेंड, वो डाल दिए। एक्सेलरेशन कितना दिया था, -5, और टाइम पता नहीं, t लिख दिए। इस 25 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ये -25 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू -5t। ये हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, t कितना निकला, 5 सेकेंड्स। तो मेरे को टाइम मिल गया, 5 सेकेंड का टाइम लगा ट्रेन को रुकने में। अब जब टाइम मिल गया, अब मैं आऊँगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s = ut + ½ at² थी, तो मैं अब उसको डाल दूंगा, s = ut + ½ at²। देखो मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, ये देखो v = u + at का किया, उसने बोला नहीं था क्वेश्चन में। तुम क्या करोगे, हर क्वेश्चन को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि इसके न्यूमेरिकल में मैं एस कैसे निकालूंगा, क्या करोगे, सबसे पहले v = u + at डाल देना, जो भी निकल रहा होगा उसमें से निकाल लेना। यहाँ टाइम निकल रहा था, मैंने टाइम निकाल लिया 5 सेकेंड्स का। अब ये दूसरी इक्वेशन यूज़ करो, s = ut + ½ at², क्योंकि यहाँ पर s चाहिए हमें और s मिल रहा है हमें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस ट्रेन की, 25 मीटर पर सेकेंड थी, तो मैं यहाँ 25 डाल दूँगा। इनटू टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड का, मैंने 5 सेकेंड डाल दिया, प्लस का साइन डालूंगा, ये हाफ। रिटार्डेशन कितना है, -5 डाल दिया, और टाइम है 5 सेकेंड का, यानी उसका स्क्वायर करें तो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है 125, 25 इंटू 25, और ये 2, ये भी हो रहा है 125, 25 इंटू 5 माइनस साइन के साथ, तो -125/2 दैट इज़ व्हाट, -62.5 हो रहा है। ये -125/2 आ रहा है ना, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -62.5, मतलब इसका आधा। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 62.5 मीटर के बाद
ये ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आ रहा है हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके। तो मैंने इसको दो तरीके से सॉल्व किया। अभी ये दिख रहा है आपको कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अब इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, ये मान लो ये मैं पूरी वैल्यूज़ को मिटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो u को लिख देता हूँ, वो कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18। 5/18 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। रिटार्डेशन कितना था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर पूछा है, तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस नहीं है। बिफोर कमिंग टू स्टॉप यानी v कितना दिया हुआ है 0। और कुछ दिया था नहीं दिया था। पिछली बार मैंने क्या किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी किया और उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। मान लो इस बार मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, तो तीसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो देखो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। v क्या था 0, 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही रहेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 थी, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 625 हो गया, माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है -5 और s कितना है पता नहीं, है ना, ये हो रहा है s अपना, वो क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -625 दैट इज़ इक्वल टू -10s आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस काट दो, 10 को इधर डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 62.5। ये आ गया डिस्टेंस। पिछली बार कितना आया था, यही डिस्टेंस आया था। तो देखो दो मैंने तीनों फॉर्मूले लगा के दिखा दिया इस क्वेश्चन में। पहले हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी किया था, टाइम निकला था वहाँ से, टाइम को डाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो डिस्टेंस आ गया 62.5। मान लो नहीं करना आता क्वेश्चन तो ये करोगे, करना आता है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2as। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं आता तो अगर हमने ये दो फॉर्मूले यूज़ किए तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन टीचर काटेगा नहीं मार्क्स, बहुत खुश हो जाएगा कि इसने दूसरे तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। मतलब क्या, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ ट्रैवल्ड, यानी हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर का दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, तो उसको लिख दोगे मीटर में, तो मैं क्या लिख दूंगा 1000 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी हमें निकालनी, क्या है वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, दो तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। पहले डायरेक्ट तरीका लगा देते हैं, क्या लग रहा है वो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। देखो v दिया है, a दिया, u और s, यही 4 का काम था। इससे हम लोग ये फॉर्मूले को लगा देते हैं डायरेक्ट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दिया मैंने, v पता नहीं उसको x ले लो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 डाल दो यहाँ पर। 2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 5 का, और टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1000 मीटर्स का, ये दे दिया। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये आ रहा है 10 इंटू 1000, ये कितना हो रहा है 10,000 मीटर्स हो रहा है ना। तो सॉरी 10,000 आ रहा है, तो अभी मीटर नहीं लिख लूँगा मैं, ये यूनिट गलत हो जाएगा। तो x कितना निकला, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकला 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये यूनिट था 10,000 ही था, आप मीटर लीटर कुछ नहीं लिखोगे, हम लोग वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आया 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो आपको ये नहीं आता और आपको नहीं पता कि मुझे ये वाला फार्मूला कैसे लगाना है, या मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये फार्मूला कैसे लगाना है। आपको कैसे दिमाग में आया सर कि ये फार्मूला लगाना है, तो ठीक है चलो मिटा देते हैं इसको, ये सब पूरा मिटा देते हैं और ये वैल्यूज़ को यहीं रहने देते हैं, है ना। ये 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। और उसके बाद ये देखो, ये 1 किलोमीटर कितना था 1000 मीटर। अब हम लोग फिर से बेसिक तरीके से करते हैं, मैं लगा देता हूँ, जैसे मेरे को क्वेश्चन करने का तरीका आता ही नहीं था तो मैंने कर दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v गायब है तो ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी यहाँ x लिख दो, u ये भी गायब, 0 दिया हुआ है करेक्ट,
और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर और टाइम गायब है। तो 2 इसमें अननोन है, तो ये फार्मूला तो लग ही नहीं सकता, तो मैं इस फार्मूले को कैंसिल कर देता हूँ। ये फार्मूला लग नहीं सकता, 2 अननोन एक फार्मूले से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये फार्मूले को यूज़ नहीं करना है। तो चलो इस फार्मूले को मिटा देते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को मिटा दिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे फार्मूले में। दूसरा फार्मूला था क्या था, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगर मैं इस फार्मूले को लगाता हूँ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे को 1000 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 × t यानी ये हो गया 0, तो इसको 0 लिख दो। हाफ लिखा मैंने, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 और टाइम कितना दिया हुआ नहीं पता, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकलेगा, ये हो रहा है 5/2, इधर भेज रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है 1000 × 2/5 हो रहा है, दैट इज़ व्हाट t स्क्वायर। अगर मैं काटूँ 5 से तो ये कितना कट रहा है 5 × 2 = 10, 200, 200 × 2 400, तो टाइम निकल रहा है मेरा √400 कितना हो जाएगा, √400 हो रहा है, कितना हो रहा है 20 सेकेंड्स। तो टाइम कितना निकला 20 सेकेंड का निकल गया। अब मैं डालता हूँ इसको वापस कौन से फॉर्मूले में, ये टाइम तो मैंने निकाल लिया। अब S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी पता है मेरे को V निकालना है, तो अब मैं निकालता हूँ पहला वाला फार्मूला डालता हूँ, V = U प्लस AT, है ना। जैसे मेरे को मान लो फार्मूला मालूम ही नहीं था, तो मैंने पहले टाइम वाले में ये S = UT मैंने डाला और यहाँ से टाइम निकाल लिया। अब फर्स्ट फार्मूले में आ जाता हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था 5, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, मल्टीप्लाई करके देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आ रहा था 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये सोचना आप छोड़ दो कि मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, आप तीनों फार्मूलों को बारी बारी से लगाना। V = U प्लस AT से स्टार्ट करना, वो फार्मूला नहीं लगेगा अगर तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकाल देना, वो पक्का लग जाएगा। वहाँ से टाइम निकल गया, मैंने फिर से फर्स्ट फार्मूले में डाल दिया, आंसर देखो आया V = 100 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आ रहा था V² - U² = 2AS से, वही आंसर यहाँ पर भी आया है। इसलिए एक क्वेश्चन को हर 2-2, 3-3 तरीके से आप कर सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में देख के कि मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, तो ये सोचना बिल्कुल छोड़ देना। मैं हर क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक पावरफुल मोटरसाइकिल है, एक्सेलरेट करती है रेस्ट से, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ये 0 दी हुई है, 228 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारी 28 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और टाइम कितना लगा उसको इतना चलने में 4 सेकेंड लगे, तो टाइम हो गया 4 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड हाउ फार डज इट ट्रैवल इन दैट टाइम। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले पहला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, V = U प्लस AT वाला, सबसे सिंपल फार्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, डाल दो 0, एक्सेलरेशन पता नहीं, तो एक्सेलरेशन को A लिख दो। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड डाल दो यहाँ पर, और V कितना दिया हुआ था 28 मीटर्स, तो 28 यहाँ डाल दो। तो एक्सेलरेशन कितना निकला, यहाँ से निकला 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 28/4 कितना निकला 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया हमें। एंड हाउ फार डज इट ट्रैवल इन दैट टाइम, मतलब क्या, पहला फार्मूला मैंने लगाया, मेरे को एक पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा फार्मूला लगा देता हूँ। दूसरा फार्मूला क्या है, S = UT प्लस करेंगे हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो देखो U क्या था 0, तो फर्स्ट वाला ये वाला U × T, देखो 0 × 4 करूँगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो 0 ही लिख देते हैं। हाफ लिखे, एक्सेलरेशन कितना दिया था 7, टाइम कितना दिया था 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ 16 डाल दिए। 2 से काटो इसको तो ये कितना हो गया 8, तो डिस्टेंस कितना निकला इस बार 56 मीटर निकला डिस्टेंस मेरा, तो 56 मीटर मेरा डिस्टेंस आया, मीटर पर सेकेंड नहीं 56 मीटर आया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ये नहीं पता कि मुझे ये नहीं, मेरे को सर V² - U² = 2AS लगाना, मान लो ये फार्मूला लगाना अगर आपके दिमाग में आता कि मेरे को करना है, तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया था 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं ये लगा देता हूँ फार्मूला V² - U² दैट इज़ इक्वल टू 2AS। ठीक है, मान लो आपके दिमाग में S = UT नहीं आता, आप तीसरा फार्मूले में चले जाते हो, तो अब क्या करोगे, V कितना दिया है 28, तो 28 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 28 × 28, 2 बार लिख दे रहा हूँ स्क्वायर करने की जगह। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसको 0 डाल देंगे, -0, 2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 7, यहाँ 7 डाल दिया, और S डिस्टेंस वो निकालना था, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में देखो 28 × 28/14,
दैट इज इक्वल टू वॉट, एस। 14 से यहाँ काटो, 2 ज़ार 28, 28 इंटू 2, डिस्टेंस कितना निकला, 56 मीटर्स निकला। यही डिस्टेंस निकल रहा था यहाँ से भी, देखो 56 मीटर। तो आपके दिमाग में कोई भी फॉर्मूला आ जाए, आंसर सेम निकलेगा अगर आपने राइट तरीके से कर रहे हो तो। 5 क्वेश्चन हो गए, क्लियर हो गए यहाँ तक। 6th क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अगर ब्रेक लगा रहे हो तो गाड़ी तेज़ तो नहीं भाग रही होगी ना, रुक रही होगी ना, तो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। इसको मैं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूँगा पेपर में। जब भी ब्रेक लगेगा तो याद रखना माइनस साइन लगाना है हम लोगों को, ठीक है। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, टाइम कितना लगता है कार को रुकने में, 2 सेकेंड लग रहे हैं। टू स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार की, 0 है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस इनिशियल टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना। और हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। और हम लोग को कुछ और दिया है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया और मांगा है उसने डिस्टेंस, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क है, डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क है, ये 2 चीज़ें गायब है। अब मैं पहला फॉर्मूला लगा देता हूँ, है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से स्टार्ट करेंगे। तो मैं फर्स्ट फार्मूले को लगा देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना दिया हुआ है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है वो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग उसको क्वेश्चन में ये x लगा देते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, -6, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स का। यानी इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ भेज रहा हूँ तो मैं कितनी हो रही है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कार चल रही थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब मैं अपने सेकंड फार्मूले में जाता हूँ। मैंने अभी पहला कौन सा फार्मूला लगाया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फार्मूला क्या है मेरे दिमाग में, कौन सा आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। कौन सा आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली है, 12। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 12, इनिशियल वेलोसिटी u में डाल रहा हूँ। टाइम में कितना डालना है मुझे, टाइम है 2 सेकेंड का, तो 12 इंटू 2 डाल दिया, प्लस हाफ लिखा मैंने। एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था -6 डाल दिया, और टाइम 2 था तो 2 का स्क्वायर करके 4 कर दिया। और निकलेगा क्या, इससे निकलेगा यहाँ पर s, यानी डिस्टेंस निकलेगा। तो काटते हैं इसको, 2 से काटा मैंने, यहाँ पर ये हो गया -12, 24 - 12, तो डिस्टेंस कितना निकला मेरा, 12 मीटर्स का निकला। तो डिस्टेंस भी 12 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 12 है। अब मान लो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं आया, आप बोले नहीं सर मैं v इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊंगा। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये मान लो मैंने मिटा दिया, इतनी जगह मिटा देता हूँ, और हम लोग फिर से करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी याद रखना 12 आई थी, हाँ वो मैंने मिटा दी है, दिमाग में रखना वो 12 थी। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2as। अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूँ, v कितना है 0, तो उसको यहाँ डाल दो 0, माइनस u कितना था, 12 था, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 2 बार लिख दो। 2a कितना था, रिटार्डेशन -6 था, और s कितना था पता नहीं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, -12 इंटू 12, -144 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -12 इंटू s। अब ये -12 को काट दो, इधर -12 को काट दो, s का कितना आया, 12 मीटर आया। तो देखो सेम आंसर आया। 2 तरीके से करके दिखाया हूँ, हर फॉर्मूले को लगा के दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में तीनों फार्मूलों का यूज़ हो रहा है हमारा। तो देखो यहाँ पर भी 12 मीटर आया, तो यही आंसर आएगा, ऐसे निकालोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है वो, ए बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट वर्ड लिखा है ना, तो उससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि मेरे को एक्सेलरेशन दिया है क्या। यहाँ देखो यूनिट क्या दिया हुआ है, ये 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी ये स्पीड दी हुई है। अगर स्क्वायर एक्सेलरेशन रहता तो 54 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर दिया रहता, वो तो नहीं दिया ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 ज़ा 54 कटेगा, ये 18 1 ज़ा, ये 18 3 ज़ा, तो कितना आया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, आ गई ना। अब फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 1 ज़ार 18 4 ज़ार, तो ये आंसर आया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी वेलोसिटी आ गई।
टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का, तो टाइम डाल दो 10 सेकेंड। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को क्वेश्चन मार्क लिख दो, और डिस्टेंस तो यानी डिस्टेंस को भी क्वेश्चन मार्क रख दो। तो ये दो चीज़ें निकालनी। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, v = u + at। आँख बंद करके यही फॉर्मूला लगा देना हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20, उसको डाल दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, डाल दो। एक्सेलरेशन पता नहीं, उसको a लिख दो। और टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, 10 डाल दो। 20 - 15 किए तो इस तरफ कितना आया 5 के नीचे 10 को डाल दिए, तो ये आ गया 5/10 मीटर/सेकंड²। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया। उसके बाद उसने बोला डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला लगाना है हमें, हम लोग लगाएंगे वही s = ut + ½ at² का, ठीक है। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देखो कितनी दी है 15, तो 15 इंटू टाइम कितना दिया हुआ था 10 सेकेंड्स, तो इंटू 10 + ½ at कितना दिया है 5/10, तो मैं 5/10 लिख देता हूँ यहाँ पर। टाइम कितना दिया हुआ फिर 10 सेकेंड का, तो 10 × 10 दो बार इसको, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये तो हो रहा है 150 प्लस, अगर मैं काटूंगा तो ये 10 से ये 10 कटा, ये 50 हो रहा है। 50 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आ रहा है 175 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारा s = ut + ½ at² को लगाने के बाद। लेकिन अगर मान लो आपका मन हुआ कि नहीं सर मैं v² - u² = 2as ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो ठीक है चलो इस फार्मूले को लगाते हैं। v कितना दिया हुआ था देखो, हमें 20 मीटर/सेकंड दिया था। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, वो डाल देंगे। माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ये 225 हो गया। उसके बाद ये कितना दिया हुआ है 2। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था हमें 5/10 दिया था, उसको लिख दो 5/10। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है s, ये दिया नहीं है, दैट इज़ ये s को s रहने दो। 400 - 225 कितना हो गया 175 हो गया। 2 × 5 कितना हो रहा है 10/10 यहाँ पर हो रहा है इंटू s, ये कट रहा है, यानी s की आंसर कितना आया हमारा, s आया 175 मीटर। तो देखो s दोनों तरफ से कितना आ रहा है 175 मीटर आ रहा है। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को करने का। आप कोई भी फार्मूला लगाओ आंसर आएगा, इसलिए एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना कि ये फार्मूला लगना था कि वो लगना था। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। इस तरह से इस टॉपिक को अप्रोच करोगे। अभी मैंने इसके 7 क्वेश्चन बनाए हैं, इसका मैं सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एकदम क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आज आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप v = ut से स्टार्ट करोगे, फिर s = ut + ½ at² लगाओगे, और तीसरे नंबर में v² - u² वाले फार्मूले में जाओगे। कोई भी फार्मूला लगाओ आंसर आपका 100% आएगा। डरो मत, क्वेश्चन को देखो, v = u + at से स्टार्ट करना, ठीक है। थैंक्स सुनने और देखने के लिए।